तो मैंने ओ ट्रेनिंग से फ्रीलांसिंग का कोर्स किया है और एफएससी से ही मैंने 40,000 मंथली अर्निंग करना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहज़ेब उल हसन है और आप सब लोगों को वेलकम। हमारा ओ ट्रेनिंग का ये फर्स्ट इंटरव्यू है। हमारे साथ हैं इस वक्त राबिया, और राबिया से हम पूछेंगे कि किस तरह से वो इतनी सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनी है। आप देख सकते हैं कि राबिया ने बहुत ही अपनी एफएससी की उम्र में उन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने अर्निंग भी हासिल की है। तो सारी चीजें ये जानते हैं, राबिया से पूछते हैं। तो सबसे पहले राबिया, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताओ कि आप अभी क्या कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ और मैं बायोकेमिस्ट्री मेजर की हूँ। मैंने फ्रीलांसिंग जो है 2.5 साल पहले स्टार्ट कर दी थी ओ ट्रेनिंग के तवज्जुद से और अल्हम्दुलिल्लाह मैं माशाल्लाह कमा भी रही हूँ और स्टडी भी साथ-साथ करती हूँ। हाँ हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं कि आपने फ्रीलांसिंग का जो सफर स्टार्ट किया था, ये कैसे किया था? उस वक्त आप कौन सी क्लास में थी और किस तरह से आपने ये ज्वाइन किया? जब मैं सेकंड ईयर में थी तो मुझे होता था कि बॉयज़ जो हैं यूजुअली अपने सेकंड ईयर के बाद कमाने लग जाते हैं, तो मैंने सोचा गर्ल्स क्यों नहीं कर सकती? तो एकदम ऐसे ही ओएलएक्स पे बहुत बार ट्राई किया लेकिन वो काफ़ी स्कैम थे, तो मतलब एक हर्ट फ़ील हुआ। लेकिन फेसबुक पे एक बार मैंने ओ ट्रेनिंग का ऐड देखा। काफ़ी सारे ऐड आए, फिर मुझे एक ल हुआ कि ये भी स्कैम ही होगा, लेकिन मैंने कहा ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने ट्राई किया और वहाँ आपसे मुलाकात हुई, शाह ज़फ़ज़ल से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे अपना पूरा पोर्टफ़ोलियो दिखाया, मुझे यकीन दहानी कराई कि ये स्कैम नहीं है। फिर हमने अपना सारा प्रोसेस शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ट्रेनिंग की वज़ह से आज काफ़ी माशाल्लाह सक्सेस हासिल हुई। सही। अच्छा, उसके अलावा हमें बताएं कि जब आपको फर्स्ट ऑर्डर मिला, ठीक है, तो उस दिन आपके क्या रिएक्शन थे? ठीक है, कि आपको ये लग रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर मिला है, मैं कंप्लीट कर सकूंगी, नहीं कर सकूंगी? ठीक है, तो क्या रिएक्शन था आपको फर्स्ट ऑर्डर मिलने पे? फर्स्ट ऑर्डर तो मुझे 1 घंटे बाद ही मिल गया था केक बनाने के, लेकिन मैं बहुत शॉक्ड थी कि मुझे इतनी जल्दी ऑर्डर मिल गया कि ये भी कहीं स्कैम तो नहीं है। मैंने यही सोचा। लेकिन फिर आपने माशाल्लाह मेरी फर्स्ट ऑर्डर में भी बहुत मदद की, उसको रीचेक किया और मैं बहुत खुश थी फर्स्ट ऑर्डर लेने के बाद। अच्छा, जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स बहुत खुश थे कि क्योंकि मैंने किसी की हेल्प नहीं ली थी ना, जिस तरीके से होता है कि खानदान में कोई कर रहा होता है तो उससे आप हेल्प ले लो, उसका आइडिया ले लो कुछ इस तरीके से। पेरेंट्स यही कहते थे कि आप चलो छोड़ो, आप पढ़ लो, अभी आप पढ़ लो। लेकिन जब मैंने उनको बताया तो वो वाक़ई बहुत खुश हुए कि मैंने अपनी मेहनत से और जिस तरीके से सब कुछ किया और ट्रेनिंग की मदद से, वो बहुत खुश है कि मैं अब इस काबिल हो गई हूँ कि अपना खुद उठा सकूँ। अच्छा, बहुत से लोग ना ये भी परेशान होते हैं कि पैसे ना अकाउंट में हमें शो हो रहे हैं, ठीक है, वो हम निकलवा नहीं सकते, ठीक है, इस तरह के डाउट्स होते हैं। तो आपके माइंड में भी इस तरह कोई डाउट था कि अब पैसे पता नहीं निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे बाहर? ये ज़ाहिर था, लेकिन जब उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था कि भई आप अपने अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ, तो उसको भी एक ट्राई दे दिया। इस तरह सबको दिया था। लेकिन फिर हो गया ना, सारा ईज़ी प्रोसेस था, काफ़ी ईज़ी प्रोसेस था। ये है कि एफर्ट्स जो है ज़ाहिर है रिक्वायर्ड थे और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, अब आपको काफी अरसा हो गया है, ठीक है। तो आप ये मुझे बताएं कि आपकी क्या फील्ड भी आईटी से रिलेटेड है? क्या आप आईटी की स्टूडेंट रही हैं, इस वजह से आप इतना एक्सेल कर रही हैं, या कोई और रीजन है? मेरी जो फ़ील्ड है, स्टडी फ़ील्ड और मेरा काम दोनों बिल्कुल एक-दूसरे के ऑपोज़िट हैं, बहुत ऑपोज़िट हैं। ये है कि मुझे दोनों तरफ प्रॉपर अपना अटेंशन रखनी पड़ती है कि भई कोई एक चीज़ मिस ना हो जाए। ज़ाहिर है मिस होगी, वो एजुकेशन है, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्निंग है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आईटी से रिलेटेड नहीं हूँ, मैं मेडिकल से रिलेटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि अब मेडिकल को मैं अपनी फ़ील्ड में भी थोड़ा इनकॉर्पोरेट किया है, तो मुझे काफ़ी मदद मिली है। सही। अच्छा, राइट नाउ आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं, आप अपने एक्सपेंसेस भी स्टडी के खुद उठा रही हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से अपने एक्सपेंसेस खुद उठा रही हूँ, अपने भाई के मतलब ऐसे ही होता है कि भाई की छोटी-छोटी ख्वाहिशात, बहनों की ख्वाहिशात और फिर पेरेंट्स को सपोर्ट करना। पापा खुद कहते हैं कि जब से रबिया कमाने लगी है, मुझे काफ़ी मदद मिली है।
उनको काफ़ी सहारा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आपने इतनी छोटी उम्र में फ्रीलांसिंग की, ठीक है। सिर्फ फ्रीलांसिंग स्टार्ट ही नहीं की, बल्कि आप एक उसमें कामयाब भी हुई हैं, और अब माशाल्लाह से दूसरी बहुत सी लड़कियों के लिए आप रोल मॉडल हैं हमारी। अच्छा, आखिर में और ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के लिए आप बताना चाहें बाकी स्टूडेंट को कि किस तरह का प्लेटफॉर्म है, यहाँ के लेक्चर्स वगैरह डिलीवर करने का अंदाज, ठीक है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ हमारे ऑडियंस को बता दें। ओ ट्रेनिंग एक बहुत ज़्यादा जिसे कहें कि मैग्निफिसेंट है, इनका तरीक़ेकार बहुत अच्छा है। रेगुलर जो लेक्चर्स होते हैं माशाल्लाह से, और काफ़ी मतलब जो चीज़ें परचेज़ करने वाली भी होती हैं, वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएँगी, कोई स्कैम नहीं है। कोई खतरा नहीं है किसी चीज़ का, आप आराम से बैठ के अपनी फिज़िबिलिटी के हिसाब से आप जो है सीख भी सकती हैं, और साथ-साथ उसको जो है आप डेली की डेली लेक्चर, डेली की डेली टास्क आप वो भी कंप्लीट करके अपने आप को पॉलिश कर सकती हैं। थैंक यू सो मच राबिया कि आपने हमें टाइम दिया। और नाजरीन, इसी के साथ ही मैं ये कहूँगा कि राबिया, एक तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ अर्से बाद हम जब दोबारा आपका इंटरव्यू लेंगे तो आप इंशाल्लाह फाइवर पे टॉप रेटेड लेवल पे पहुंच चुकी होंगी। तो इंशाल्लाह, इसी इंशाल्लाह। उम्मीद के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ हम आज की इस फर्स्ट इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह